हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सनी चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सनी एजुकेशन सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो नाउन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने नाउन के बारे में जानकारी ली थी और उसके कुछ प्रकारों के बारे में जाना था। आज आज का जो लेक्चर होने वाला है उसी के आगे होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। तो आइए समझते हैं कलेक्टिव नाउन होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, अब देखेंगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो इसमें एक वर्ड आ रहा है, ध्यान से देखिए। अगर हम ध्यान से देखें इसमें तो एक वर्ड आ रहा है कलेक्ट। इसमें एक वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है? कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। मतलब किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, जब एकजुट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, सबको एक साथ मिलाएंगे तो उसको हम कहेंगे कलेक्ट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, एक जगह आ रहा है। तो अगर हम बात करें, इसमें एक वर्ड दिया है नाउन। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि नाउन होता क्या है, जिसमें किसी पर्सन के बारे में बात किया जाएगा या किसी प्लेस के बारे में बात किया जाएगा या फिर किसी थिंग्स या एनिमल्स के बारे में बात की जाए तो उसको हम कहते हैं कि नाउन होता है। तो यहाँ पर उसी का एक पार्ट दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स का या एनिमल्स का, अगर कहें कि यहाँ पर इन चारों में से किसी भी एक का ग्रुप बन रहा है तो उसको हम कहेंगे क्या? कलेक्टिव नाउन है। मतलब अगर हम कहें कि कोई एक जगह है, वहाँ पर अगर लोगों की संख्या की बात करें तो वहाँ पर कहें कि कई लोग हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि 10 लोग हैं तो क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ पीपुल बोलेंगे। मतलब एक वहाँ पे एक लोग नहीं है, वहाँ पर एक एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, वहाँ पर एक से ज़्यादा की बात हो रही है। तो वहाँ पर क्या बन रहा है? एक ग्रुप बन रहा है, लोगों का ग्रुप बन रहा है। वैसे ही वस्तुएं होती हैं। जैसे कि वस्तुओं में कहें, अगर हम कहें कि एक जगह पेन रखा हुआ है तो पेन में कितने पेन रखे गए हैं? तो वहाँ पर एक पेन नहीं रखे गए, 10 पेन रखे गए हैं या 10 से ज़्यादा पेन रखे गए हैं। तो उसको हम कहेंगे कि ग्रुप ऑफ पेन्स, जिसको हम बंडल बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? एक ग्रुप बन रहा है पेन्स का, तो उसको हम कहेंगे क्या? वो एक ग्रुप है। मतलब वहाँ पे बहुत सारे पेन क्या हो रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे पेन क्या हो रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो क्या हो रहा है? एक ग्रुप बन रहा है। मतलब कि वहाँ पर एक कलेक्शन हो रहा है, किसका? पेन्स का एक जगह हो रहा है तो लोगों का कलेक्शन हो रहा है। ऐसे ही प्लेस का कलेक्शन होगा, मतलब एक जगह पे कई सारे जगह आ जाएंगे, मतलब कई सारे प्लेस को एक बार एक साथ जोड़ दिया जाएगा। वैसे ही जानवर हो जाएंगे तो बहुत सारे जानवर को एक साथ रखा जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कि वो एक ग्रुप ऑफ, मतलब एनिमल्स है, जानवरों का एक झुंड है, ग्रुप है। तो आइए और इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, इसको डेफिनेशन के माध्यम से। यहाँ से देखते हैं, अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपुल। जैसे हमने बताया कि इसमें क्या होता है? लोगों का एक ग्रुप बनता है। ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो गया, थिंग्स हो गया, कोई वस्तु हो गई। इवन दाउ इट रेफर्स टू मोर देन वन। मतलब ये क्या करता है कि एक से अधिक की बात करता है। तो वहाँ पर हम कहते हैं मोर देन वन की बात हो रही है। अभी जस्ट हमने बताया कि कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? ग्रुप बनता है। ग्रुप मतलब क्या होगा? एक से मोर देन क्या होगा? मोर देन वन होना चाहिए। मोर देन वन होगा तभी तो हम कहेंगे कि वो क्या हो रहा है? ग्रुप बन रहा है। अगर एक से अधिक नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे ही नहीं कि ग्रुप बन रहा है। अगर एक होगा तो वो सिंगल हो जाएगा, वो ग्रुप बनेगा ही नहीं। तो यहाँ से ये हो गया। आगे क्या कर रहा है? इट ट्रीटेड एज अ सिंगुलर नाउन इन सेंटेंसेस। मतलब ये क्या होता है? जो ये कलेक्टिव नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर नाउन बताता है। जैसे अगर हम कहें कि किसी भी सेंटेंस की अगर बात करें तो वहाँ पर ये क्या होगा? एक सिंगुलर नाउन के फॉर्म में होगा। इसको हम ग्रुप ऑफ बोल सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा लोगों की बात होगी। लेकिन अगर सेंटेंस में अगर इसको यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। तो यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल्स, कुछ नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि पीपुल की बात की जा रही है। अगर लोगों की बात की जाए तो लोगों में क्या बताएं? लोगों में कुछ ग्रुप बनता है। ये देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल में क्या है? टीम है।
टीम क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपुल्स होता है। क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, मतलब जिसमें क्या हो, एक से अधिक प्लेयर की बात होगी, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि एक टीम बन रहा है। वैसे ही फैमिली की बात हो रही है, तो फैमिली में क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स, मतलब यहाँ पर क्या हो, संबंधियों का एक ग्रुप बनता है। तो यहाँ जब संबंधियों का ग्रुप बनेगा तो उसको हम कहेंगे कि वो एक फैमिली बन गई। वैसे ही अगर प्लेयर का ग्रुप बन रहा है, अगर प्लेयर की ग्रुप बन रही है, तो वहाँ से हम क्या कहते हैं कि वो क्या हो रहा है, एक टीम बन रहा है। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए जैसे कि एनिमल्स हो गया, अगर एनिमल की बात हो रही है तो एनिमल में क्या होता है, पहला है हर्ड। हर्ड का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ कैटल्स, मतलब जो कैटल्स होते हैं उनका एक ग्रुप बनेगा। जब ग्रुप बनेगा उन सभी का तो उसको हम कहेंगे हर्ड। हर्ड मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैटल्स। वैसे ही दूसरा क्या दिया है, फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, जैसे कि पक्षियों का जो झुंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। ऐसे क्या दिया है, पैक। पैक का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वोल्व्स, मतलब कि जो भेड़ियों का झुंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैक कहते हैं। जो भेड़िए होते हैं वो क्या होते हैं, अकेले तो घूमते नहीं है, वो हमेशा क्या होते हैं, झुंड में होते हैं, तो उनको हम कहते हैं पैक। पैक का मतलब होता है भेड़ियों का झुंड। यहाँ पर देखें तो ये एनिमल्स में क्या हो गया, जितने भी जानवर होते हैं जानवरों का जो ग्रुप बनता है, जैसे कि कैटल हो गया, बर्ड्स हो गए, वोल्व्स हो गया, तो ये क्या होते हैं, हमेशा झुंड में रहते हैं। तो इनको हम कहते हैं, जिसे जैसे अभी कलेक्टिव नाउन की बात हुई, तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, ग्रुप बनता है, मतलब क्या होगा, एक से अधिक की बात होगी तो उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन है। ऐसे एग्जाम्पल में अगर देखें, इसका सेंटेंस देखें, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू अक्रॉस द स्काई, मतलब जो एक पक्षियों का झुंड था वो क्या हो गया, एक साथ क्या कर आसमान में उड़ते गया, उड़ गया। तो यहाँ से देखें, अ फ्लॉक ऑफ जो बर्ड्स है ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। मतलब क्या हो रहा है, एक कलेक्टिव नाउन क्यों है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे जानवर्स हैं, उन जानवरों में, उन जानवरों का जो झुंड है, पक्षियों का जो झुंड है, पक्षियों का जो झुंड है वो एक साथ क्या हो रहा है, आसमान में उड़ा है। तो उसको हम कहेंगे, ये फ्लॉक ऑफ बर्ड हो गया, वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। और कलेक्टिव नाउन में कौन सा पार्ट हो गया, एनिमल्स का पार्ट हो गया, जिसमें क्या होते हैं, जानवर होते हैं। तो वैसे ही अगर हम थिंग्स की बात करें, थिंग्स में क्या होगा, जैसे कि जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है, बंच। बंच का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स और कीज़, मतलब जो गुच्छा होता है, जैसे गुच्छा किसका होता है, ग्रेप्स जो अंगूर होते हैं उनका गुच्छा होता है। वैसे ही कीज़ जो होते हैं, चाबियाँ होती हैं, चाबियों का एक गुच्छा होता है जिसको हम बंच बोलते हैं। वैसे ही क्या दिया है, सेट दिया है। सेट का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ टूल्स और डिशेस, जिसमें हम बहुत से औजार रखते हैं, सामान रखते हैं, उसको हम कहते हैं सेट। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो जो पहला था पर्सन, पर्सन का ग्रुप बन गया। दूसरा क्या था, एनिमल, एनिमल में ग्रुप बन गया। एनिमल्स में जो ग्रुप होता है उसको क्या क्या कहते हैं, कुछ एग्जांपल्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। वैसे ही तीसरा क्या था, थिंग्स हो गया। तो थिंग्स में जो ग्रुप बनता है उनको, उनके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया है। तो आइए इन सभी को एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, हियर आर सम सेंटेंसेस यूजिंग कलेक्टिव नाउन्स, मतलब कलेक्टिव नाउन का यूज करके यहाँ पे कुछ सेंटेंस बनाए गए हैं, उन सभी को हम देखते हैं और अच्छे तरीके से कलेक्टिव नाउन को समझते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला एग्जांपल क्या है, द क्लास इज गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप टुमारो, मतलब यहाँ पे किसी क्लास की बात हो रही है जो कल के समय में क्या हो रहा है, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करें, तो कलेक्टिव नाउन अगर यहाँ पे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, द क्लास। क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो जब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होगा तो उसको हम कहेंगे क्लास है। वैसे ही सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, अ स्वार्म। तो यहाँ से देखें सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, अ स्वार्म ऑफ बीज चेस्ड अस थ्रू द पार्क, मतलब मधुमक्खियों का झुंड क्या कर रहा है, हमें पार्क तक क्या करता है, चेज करता है, हमारा पीछा करता है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम ग्रुप की बात करें, अगर कलेक्टिव नाउन की बात करें, तो कलेक्टिव नाउन इसमें क्या है, अ स्वार्म ऑफ बीज, मतलब मधुमक्खियों का जो झुंड है वहाँ, वो यहाँ पे क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द कमिटी हैज़ डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग, कमेटी ने क्या किया है, डिसाइड किया है जो मीटिंग है उसको आगे बढ़ाने का। तो यहाँ पर अगर कलेक्टिव नाउन की बात की जाए तो कलेक्टिव नाउन क्या है यहाँ पे, द कमेटी। तो यहाँ पे अगर हम कमेटी की बात करें तो कमेटी क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपुल्स की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपुल्स की बात कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। वैसे ही चौथा एग्जांपल देखें, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स मार्च्ड
across the savanna। तो यहाँ पर अगर हम इसमें कह रहा है कि जो एलिफेंट्स का, हाथियों का जो झुंड है वो मार्च करता है, मतलब यात्रा करता है। जो उन सब की मार्चिंग होती है उसको हम कहते हैं, जो यात्रा वो करते हैं एक साथ, जो ग्रुप में वो निकलते हैं उसको हम मार्च बोलते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, सवाना तक मार्च कर रहे हैं, वहाँ तक जा रहे हैं और आ रहे हैं। तो वहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन क्या हो रहा है, तो अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, मतलब जो हाथियों का झुंड है उसको हम कहते हैं यहाँ पे कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द कॉर सिंग्स ब्यूटीफुल्ली ड्यूरिंग द कंसर्ट, मतलब जो गाना बजाने वाले हैं, गाना बजाने वालों का जो दल है वो एक साथ क्या कर रहा है, जब गाते हैं तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर जो कॉर है, द कॉर, जो गाना बजाने वालों का जो दल है, दल में क्या होता है, एक तो होंगे नहीं, दल जो होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपुल्स होता है। वहाँ पर भी लोगों का ग्रुप बनता है, क्योंकि वहाँ पर जो एक लोग तो गाने और बजाने का दोनों काम कर नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर बहुत से लोग होते हैं, दल होता है, एक दल होता है, तो दल में बहुत से लोग होते हैं, तो सभी लोग मिल करके गाना और बजाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, कलेक्टिव नाउन होता क्या है। आई होप यहाँ से कलेक्टिव नाउन क्लियर हो चुका होगा। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जिसमें किसी भी ग्रुप, किसी भी पर्सन का या किसी भी एनिमल का या किसी भी थिंग्स का जो ग्रुप बनेगा उसको हम कहेंगे वो कलेक्टिव नाउन है। तो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, मटेरियल नाउन। अब यहाँ से देखेंगे कि मटेरियल नाउन होता क्या है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि मटेरियल नाउन होता क्या है। तो आइए समझते हैं मटेरियल नाउन होता क्या है। मटेरियल नाउन, अगर यहाँ से हम कहें कि मटेरियल नाउन क्या होता है, तो इसमें एक नाम है मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या होता है, मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। जिसमें किसी भी पदार्थ के बारे में बताई जाएगी उसको हम कहेंगे कि वो मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन में ऐसी चीज़ आती हैं जिसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसको हम मीज़र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मीज़र कर सकते हैं, मतलब उसको हम नाप सकते हैं। तो अगर हम किसी भी चीज़ को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, मीज़र कर सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, मटेरियल नाउन है। आइए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं डेफिनेशन के माध्यम से। तो यहाँ से देखें, तो यहाँ से क्या दिया हुआ है, अ मटेरियल नाउन refers to a substance or material from which things are made। मतलब मटेरियल नाउन वे नाउन होते हैं जिससे कोई भी चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं, उससे किसी और चीज़ को का निर्माण करते हैं, जिससे कोई भी चीज़ें बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। इट रिप्रेजेंट्स फिजिकल मैटर, मतलब ये क्या करता है, इसका कोई एक फिजिकल मैटर होता है, उसको हम फिजिकली देख सकते हैं। दैट कैन नॉट यूजुअली बी काउंटेड, इसको हम क्या कर सकते हैं, कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं, बट कैन बी मेजर्ड और क्वांटिफाइड, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं और इसको इसकी क्वांटिटी बता सकते हैं। जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, एग्जांपल में देखें तो एग्जांपल में क्या दिया, ब्रेड, ब्रेड को हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। मिल्क, इसकी ऐसे ही वाटर हो गया, एयर हो गया, गोल्ड हो गया, फिश, सीमेंट हो गया, वुड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, टी हो गया, घी हो गया, एक एक्सेट्रा ETC। तो यहाँ से देखें इतने सारे एग्जांपल्स दिए गए जिसको हम क्या कर सकते हैं, मीज़र करते हैं। इस फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है और इसको हम क्या कर सकते हैं, मीज़र कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें एक मटेरियल नाउन क्या होता है। आइए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या दिया है, द रिंग इज़ क्राफ्टेड फ्रॉम प्योर गोल्ड। तो यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है वो किसी रिंग के बारे में बता रहा है कि रिंग क्या हुआ है, वो प्योर गोल्ड से तराशा गया है। तो यहाँ पर अगर हम मटेरियल नाउन की बात करें तो इसमें मटेरियल नाउन क्या हो गया, गोल्ड हो गया। गोल्ड क्या है, एक मटेरियल है। रिंग क्या है, ये भी एक मटेरियल है, ये भी एक पदार्थ है। तो इसमें हो गया जो रिंग और गोल्ड, ये दोनों क्या है, मटेरियल हैं। गोल्ड से ही रिंग बनता है, ठीक है। तो यहाँ से गोल्ड से क्या हो गया, रिंग बन गया। दूसरा एग्जांपल में क्या है, दे बिल्ट द हाउस यूजिंग स्ट्रॉन्ग वुड। यहाँ पे अगर हम मटेरियल की बात करें
तो वो क्या कह रहा है कि जो घर है वो क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग वुड, मजबूत क्या हो गया, लकड़ी से मिल करके बनाया गया है। तो यहाँ पे जो मटेरियल है वो क्या है, वुड है, लकड़ी है, क्योंकि वो जो घर है वो लकड़ी से ही बना है। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि डेफिनेशन में क्या हुआ था, कोई भी एक सब्सटेंस लेंगे जिससे हम किसी भी चीज़ का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे वो सब्सटेंस क्या है, वुड है, लकड़ी है, लकड़ी से क्या हुआ है, घर का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ से वुड क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल क्या कह रहा है, द गेट्स आर मेड ऑफ सॉलिड आयरन, मतलब जो गेट है वो क्या कह रहा है, सॉलिड आयरन, मतलब मजबूत लोहे से बनाया गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आयरन जो है वो क्या हो गया, एक मटेरियल हो गया। ऐसे ही फोर्थ एग्जांपल में क्या है, सी वोर अ ड्रेस मेड ऑफ सॉफ्ट कॉटन। तो यहाँ पर अगर हम मटेरियल की बात करें तो जो ड्रेस है वो किससे बनाया गया है, कॉटन से बनाया गया है, सॉफ्ट कॉटन से बनाया गया। तो यहाँ पे कॉटन क्या हो गया, मटेरियल हो गया, क्योंकि कॉटन से ही क्या हुआ है, ड्रेस बनाया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, द फार्मर इरीगेटेड द फील्ड्स विथ फ्रेश वाटर। तो यहाँ से क्या कह रहा है, जो फार्मर है वो अपने फील्ड को क्या कर रहा है, ताज़े वाटर, तो मतलब ताज़े पानी से उसको सींच रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया, वाटर जो हो गया ये क्या हो गया, ये एक मटेरियल हो गया, पदार्थ हो गया। तो यहाँ से जो हमारा मटेरियल नाउन हो गया, इसमें क्या होगा, किसी भी पदार्थ के बारे में बताया जाएगा। अगर कोई भी पदार्थ के बारे में किसी भी सेंटेंस में पदार्थ की बात होती है और उसमें पूछ दे कि मटेरियल नाउन क्या है, तो वो जो पदार्थ होगा जिससे कोई भी चीज़ का निर्माण हो रहा है उसको हम कह देंगे कि वो क्या है, मटेरियल नाउन है। तो आई होप यहाँ पे मटेरियल नाउन क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट में दिया है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखते हैं यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। तो यहाँ से देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ से देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखें इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा, फीलिंग होगा, फीलिंग होगा, इमोशन होगा, और क्या हो सकता है, आइडिया हो सकता है, ईटीसी एक्सेट्रा। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, किसी भी भाव के बारे में बताया जाता है, इसमें इमोशंस के बारे में बताया जाता है। तो अगर किसी भाव, फीलिंग, इमोशंस के बारे में अगर बात होती है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही क्या होता है, किसी भी इमोशंस, फीलिंग्स के बारे में बताई जाती है। अगर फीलिंग्स या किसी भी इमोशंस या कोई आइडिया शेयर किया जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में कहें तो एग्जाम्पल में क्या होता है, लव हो गया, हेट हो गया, या फिर और कहें तो सैड हो गया। तो ये सब क्या है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, हेट है, लव है, सैड है, सैडनेस हो गया, हेटनेस हो गया, लवनेस हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, ये एक नाउन है। नाउन क्यों है, ये नाउन तो है ही, और उसमें क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन में अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि इसमें क्या हो रही है, एक्सप्रेशन हो रही है, मतलब इसमें कोई फीलिंग्स के बारे में बताया जा रहा है, इमोशंस के बारे में बताया जा रहा है, या कोई आइडिया शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ से ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। आइए इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ से हम डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं क्या कह रहा है, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू थिंग दैट वी कैन नॉट सी। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते हैं, टच और मीज़र फिज़िकली। मतलब जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ना तो हम उसको देख सकते हैं, ना उसको टच कर सकते हैं, ना ही उसको हम मीज़र कर सकते हैं फिजिकली। जैसे कि मटेरियल नाउन में था वैसे इसमें नहीं होता है, क्योंकि हम इसमें इसको मीज़र नहीं कर सकते हैं, इसकी क्वांटिटीज़ को या फिर जो कितना होता है इसको हम मीज़र कभी भी नहीं कर सकते हैं। दीज नाउन्स रिप्रेजेंट्स आइडिया, क्वालिटीज़, इमोशंस और कॉन्सेप्ट दैट एग्जिस्ट इन आवर माइंड बट हैव नो फिजिकल प्रेजेंस। मतलब इन सभी चीज़ों को हम अपने माइंड में तो रख सकते हैं, बट इसकी जो फिजिकल प्रेजेंस होती है उसको हम नहीं पहचान सकते हैं या ना ही इसको जान सकते हैं। जैसे कि लव हो गया, तो क्या हम प्रेम को या प्यार को हम नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते हैं। इसकी कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, फिजिकल प्रेजेंस होती है, नहीं होती है। वैसे ही हैप्पीनेस हो गया, विजडम हो गया, करेज हो गया, या फिर फ्रीडम हो गया। तो इन सभी चीज़ों को हम
नाप नहीं सकते हैं, मीज़र नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ कि जिसको हम मीज़र नहीं कर सकते हैं, वी कांट मीज़र इट, हम इसको नाप नहीं सकते हैं, नाप तोल नहीं कर सकते हैं इसमें। जैसे मटेरियल नाउन है तो मटेरियल नाउन को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको मीजर कर सकते हैं। वैसे इसमें उसका क्या, अगर एक तरीके से कहें तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन का पूरा अपोजिट होता है। जैसे कि उसमें हम उसको मीज़र कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, उसकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती है। इसमें क्या होता है, उसका उल्टा होता है, ना तो हम इसको देख सकते हैं, ना इसको हम टच कर सकते हैं, ना इसकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती है, ना इसको हम मीज़र कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें मटेरियल नाउन का जो अपोजिट होता है उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन मान सकते हैं। आइए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ से देखें सेंटेंस के माध्यम से इसको हम और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो यहाँ से पहला क्या दिया है, हर लव फॉर हर फैमिली इज़ अनकंडीशनल। मतलब जो कोई एक लड़की है उसका जो प्यार है अपने फैमिली के लिए वो अनकंडीशनल है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ से अगर हम कहें, अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो रहा है यहाँ से, लव। अभी जस्ट हमने एग्जांपल में देखा, लव क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसकी कोई सीमा नहीं होती, इसकी कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं होती है। ऐसे ही दूसरा क्या है, ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। मतलब जो हैप्पीनेस होती है वो मिनटों में, सेकंडों में या कभी भी आ सकती है। इसकी कोई ना तो इसकी कोई टाइम होती है, ना इसका कोई फिक्स एक प्रेजेंस होता है। तो इसको फिक्स नहीं कर सकते हैं कि कब आ सकती है, कब नहीं आ सकती है, या कब हो जाएगी, कब नहीं होगी, ये कभी फिक्स नहीं होती है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ना ही इसको हम देख सकते हैं, हैप्पीनेस को देख नहीं सकते हैं। जब हम बहुत अधिक खुश होते हैं तो हम वहाँ पे कहते हैं कि हम हैप्पी हैं, तो हमारी हैप्पीनेस दिख जाती है। अगर हम सैड होते हैं तो सैडनेस दिख जाती है। ऐसे ही थर्ड क्या कर रहा है, ही शोड ग्रेट करेज ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट टाइम। मतलब क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति है वो जो उसका टाइम होता है वो अगर बैड चल रहा होता है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता है, तभी उसका जो करेज होता है वो कम नहीं होता है। तो यहाँ से करेज क्या हो गया, तो यहाँ से करेज क्या हो गया, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्योंकि हम इसको भी मेज़र नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सी इज़ एडमायर्ड फॉर हर विजडम एंड इंसाइट। लेकिन इसमें देखें तो इसमें क्या है, विजडम। विजडम क्या है, बुद्धिमानी। बुद्धिमानी में क्या होता है, जैसे कि बुद्धिमानी को हम क्या नहीं कर सकते हैं, इसको हम मीज़र नहीं कर सकते हैं। बुद्धिमानी मतलब बुद्धि कितनी है, कितनी नहीं है, उसको हम मीज़र थोड़ी ना कर सकते। किसी के दिमाग में थोड़ी ना घुस करके पता करेंगे कि इसके अंदर कितना दिमाग है, कितना नहीं है, तो उसको हम पता नहीं लगा सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्या कह रहा है, एवरी वन डिज़र्व्स द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। यहाँ से क्या कह रहा है कि हर कोई, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है डिज़र्व करता है, उसको हक, पूरा का पूरा हक है, उसका जो फ्रीडम है, आज़ादी है, उसको अपने द्वारा वो एक्सप्रेस करे, वो अपने द्वारा बताए। हर कोई व्यक्ति डिज़र्व करता है, उसके लिए पूरा हक है कि वो जो भी करेगा तो वो अपनी मर्ज़ी से कर सकता है, तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है। तो यहाँ से देखें अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या हो गया, जिसको हम मीज़र नहीं कर सकते हैं, जिसको हम नहीं देख सकते हैं, इसकी कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं होती है। तो यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट नाउन ख़त्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में होता है, नेक्स्ट में देखेंगे आज काउंटेबल नाउन। अब यहाँ से देखें काउंटेबल नाउन होता क्या है। काउंटेबल नाउन, इसके अगर हम नाम में ही कहें तो काउंटेबल नाउन, इसमें अगर इसकी बात की जाए, काउंटेबल नाउन की अगर हम बात की जाए, तो काउंटेबल नाउन में ही एक वर्ड छुपा हुआ है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इसमें क्या दे रहा है, काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम कहेंगे काउंटेबल नाउन, जिसको नहीं गिनेंगे उसको हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में क्या क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो काउंटेबल नाउन दो तरीके से होता है, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। क्योंकि हम काउंटेबल नाउन उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल में किस तरीके के काउंटेबल होंगे, क्या होंगे, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर में क्या होगा, सिंगुलर में होगा कि कोई एक होगा। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन, जिसमें किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी, जिसमें किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी। इसमें क्या होगा, ओनली वन पर्सन, ओनली वन पर्सन। और थिंग।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंगुलर नाउन में वे नंबर आएंगे जिसकी मात्रा क्या हो, एक हो। केवल और केवल क्या होगा, वो एक होगा। अगर एक की बात की जाएगी तो उसको हम कहेंगे वो सिंगुलर है। और वहीं पे अगर हम प्लूरल को देखें तो प्लूरल में क्या होगा, मोर देन वन होगा, मोर देन वन होगा। जब अगर हम एक से अधिक की बात करेंगे तो वहाँ पर वो हो जाएगा मोर देन वन। वो मोर देन वन का मतलब क्या होता है, मोर देन वन का मतलब होता है जहाँ पर हम एक से अधिक के बारे में बात करते हैं। जैसे मोर देन वन का मतलब हो जाएगा 2, 3 या और भी बहुत से नंबर्स होते हैं। तो जब मोर देन वन की बात की तो एक से अधिक जितने भी हो जाएंगे उन सबको हम क्या क्या करेंगे, प्लूरल नाउन में रखेंगे। तो यहाँ से आइए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। काउंटेबल नाउन होता क्या है। अकाउंटेबल नाउन इज़ अ नाउन दैट refers to something that can counted, meaning it has both singular and plural forms। अभी जस्ट बताएं ये जो होता है इसको हम काउंट कर सकते हैं। इसका जो मीनिंग होता है इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों आते हैं। You can use number with these nouns and they can preceded by article like a और एन। मतलब जो काउंटेबल नाउन होते हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं। इसके जो मीनिंग्स होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, आर्टिकल, दो आर्टिकल का यूज होता है, ए और एन का यूज होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ए और एन का यूज किस तरीके से होता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। पहला क्या दिया है, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में क्या क्या दिया है, ए बुक, एन एप्पल, ए कार। मतलब यहाँ पर किसी एक किताब की बात की जा रही है, एक एप्पल और एक कार की बात की है, तो सिंगुलर नाउन में। अगर उसी की अगर हम प्लूरल की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा 2 बुक्स। ए बुक के जगह 2 बुक हो गया। 5 एप्पल्स, एन एप्पल को 5 एप्पल कर दिया गया, ए कार को 3 कार कर दिया गया। यहाँ पर देखें तो मोर देन वन हो गया है। प्लूरल में जैसे देखें तो वहाँ पर ए और एन की जगह पे क्या हो गया है, 2 और 5 हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम सिंगुलर और प्लूरल की बात करें तो यहाँ पर एक में क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। इसमें किसी एक की बात की जा रही है, जैसे कि आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास आई हैव अ कैट, मतलब मेरे पास एक बिल्ली है। दूसरे एग्जांपल में क्या है, सी हैज़ एन एप्पल, मतलब उसके पास एक सेब है। एन एप्पल लगाया गया क्योंकि एप्पल जो होता है वो आर्टिकल से, वो वॉवेल से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है। तो हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी जो वर्ड होता है वो किसी वॉवेल से स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। सेकंड में क्या दिया है, प्लूरल में क्या दिया है, सी बॉट 3 पेन्स, सी बॉट 3 पेन्स, मतलब कोई लड़की है उसने क्या किया, 3 पेन खरीदे। सेकंड एग्जांपल, आई हैव 3 कार्स, मेरे पास 3 गाड़ियां हैं। तो यहाँ से सिंगुलर और प्लूरल के बारे में देखें तो सिंगुलर में क्या हुआ, किसी एक के बारे में बात की गई, ए बुक, एन एप्पल, ए कार। वैसे ही प्लूरल में बात किया गया, 2 बुक, ए बुक को 2 बुक कर दिया गया, एन एप्पल को 5 एप्पल कर दिया गया, ए कार को 3 कार कर दिया गया। तो यहाँ से सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सिंगुलर नाउन होता क्या है। अभी सिंगुलर नाउन को और अच्छे तरीके से कंफर्म करते हैं। तो यहाँ से देखें सिंगुलर नाउन होता क्या है। ए सिंगुलर नाउन रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज़। अभी जस्ट हमने बताया कि सिंगुलर नाउन में क्या होता है, किसी एक के बारे में बात की जाती है। इट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल आइटम और एंटिटी, मतलब ये क्या करता है, किसी एक आइटम और एंटिटी के बारे में बात करता है। सिंगुलर नाउन्स आर द अपोजिट ऑफ प्लूरल नाउन्स। जो सिंगुलर नाउन होता है वो प्लूरल नाउन का क्या होता है, पूरा का पूरा उल्टा होता है। प्लूरल नाउन क्या करता है, विच रेफर्स टू मोर देन वन ऑफ समथिंग, मतलब प्लूरल नाउन जो होता है वो क्या करता है, मोर देन वन की बात करेगा, एक से अधिक की बात करेगा। उसी का उल्टा अगर हम बात करें तो मोर देन वन मतलब एक से अधिक के बजाय क्या हो जाएगा, केवल एक की बात करेगा, तो वही क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। जैसे एग्जांपल में क्या दिया है, डॉग, डॉग क्या है, वन डॉग है। वैसे ही कार, वन कार क्या है, कितने कार हैं, वन कार और वन डॉग, मतलब केवल एक की बात की जा रही है। यहाँ पर देखें बुक, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वन बुक, चाइल्ड, वन चाइल्ड। तो यहाँ पर अगर हम चारों एग्जांपल्स को देखें, कार, बुक, डॉग और चाइल्ड,
तो यहाँ से चारों क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर में क्यों, क्योंकि एक एक की बात की जा रही है, इसलिए ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं सेंटेंस के माध्यम से, इसको और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो पहला एग्जांपल क्या किया है, द कैट इज़ स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा। कोई एक बिल्ली है, यहाँ पे द कैट लिखा है मतलब कोई एक बिल्ली है। अगर द कैट की जगह पे अगर लिखता टू कैट्स, टू कैट्स, तब हम कहते हैं कि वो क्या है, प्लूरल नाउन है। इसलिए यहाँ पर द कैट लिखा है क्योंकि ये सिंगुलर नाउन की बात की जा रही है, इसलिए ये द कैट लिखा है। ऐसे ही देखें, अ स्टूडेंट इज़ रीडिंग अ बुक। कोई एक लड़का है जो किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो सिंगुलर नाउन है वो क्या है, ए स्टूडेंट। ऐसे देखें, ए स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, अगर हम स्टूडेंट, केवल स्टूडेंट की बात करें तो केवल स्टूडेंट में कितने स्टूडेंट होते हैं, केवल एक की बात होती है। स्टूडेंट में क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबको मिला करके एक स्टूडेंट बनाया जाता है। तो उन सभी में से केवल एक स्टूडेंट की बात की जा रही है, इसलिए ए स्टूडेंट लगाया गया है। अगर केवल स्टूडेंट, अगर प्लूरल नाउन की बात करते हैं तो प्लूरल नाउन में क्या होता है, प्लूरल नाउन में इसकी बात करते हैं। लेकिन अगर सिंगुलर नाउन की बात करें तो सिंगुलर नाउन में इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो सिंगुलर नाउन इससे बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट में क्या, द एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री। कोई एक सेब है, वो क्या कर रहा है, पेड़ से गिर रहा है। तो यहाँ पर देखें द एप्पल लिखा है, द एप्पल क्या हो गया, कोई एक एप्पल है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया है, ए कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड द हाउस। मतलब कोई एक कार है, वो कहाँ पार्क हुई है, घर के बाहर पार्क की गई है। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। तो यहाँ पर देखें सिंगुलर नाउन क्या है, ए कार। नेक्स्ट क्या है, द टीचर इज़ राइटिंग ऑन द बोर्ड। कोई अध्यापक हैं, वो क्या कर रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर द टीचर जो है वो क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक टीचर की बात की जा रही है, द टीचर लिखा हुआ है। तो द टीचर में क्या होगा, केवल एक टीचर की बात होगी। अगर यहाँ पर टीचर्स लिखता तब हम कहते बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एक टीचर की बात हो रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ से हमारा सिंगुलर नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो का है, जो है प्लूरल नाउन। जैसे कि हमने देखा कि सिंगुलर नाउन क्या होता है, वैसे ही ये क्या होगा, सिंगुलर नाउन का अपोजिट होगा। सिंगुलर नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन का अपोजिट होता है। वैसे ही क्या होगा, प्लूरल नाउन जो होगा वो सिंगुलर नाउन का भी तो अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं, तो डेफिनेशन क्या दे रहा है, ए प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। मतलब जैसे कि उसमें क्या था, उसमें ओनली वन की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, मोर देन वन की बात हो रही है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मोर देन वन बोला है। मोर देन वन क्या क्या चीज़ है, पर्सन है, प्लेस है, थिंग्स है और आइडिया है। तो ये चारों क्या होंगे, एक से अधिक होंगे जब, तब हम कहेंगे क्या है, वो प्लूरल नाउन है। इट इज़ द अपोजिट ऑफ सिंगुलर नाउन्स। ये क्या होता है, सिंगुलर नाउन का अपोजिट होता है। जैसे सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन का अपोजिट होता है, वैसे ही प्लूरल नाउन जो होता है वो सिंगुलर नाउन का अपोजिट होता है। विच रेफर्स टू ओनली वन ऑफ समथिंग। मतलब जो सिंगुलर नाउन होता है वो केवल एक की बात करता है। मोस्ट प्लूरल नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एस और ई एस टू द सिंगुलर नाउन्स। ज़्यादातर जो नाउन्स होते हैं, प्लूरल नाउन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन में एस और ई एस जोड़ने से बनते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हाउ प्लूरल नाउन्स आर फॉर्म्ड, मतलब जो प्लूरल नाउन होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है, बाय एडिंग एस। अब एस को, एस जोड़ करके हम किसी भी नाउन को कैसे प्लूरल नाउन बनाते हैं, सिंगुलर नाउन को कैसे प्लूरल नाउन बनाते हैं, वो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन में क्या दिया हुआ है, कैट दिया हुआ है, कोई एक बिल्ली दी हुई है, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या दिया है, कैट्स दिया है। मतलब यहाँ पे उसमें कैट में क्या किया गया है, एस लगा दिया गया, तो वो प्लूरल बन गया। ऐसे ही सेकंड क्या दिया है, बुक दिया है। बुक मतलब कोई एक बुक दिया है, इसमें क्या किए, एस लगा दिए, इसमें एस लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स देखते हैं। बाय एडिंग ई एस, मतलब हम किसी भी नाउन में, सिंगुलर नाउन में अगर ई एस जोड़ते हैं तो उसको हम कैसे प्लूरल बनाएंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमको कुछ मेजर कुछ वर्ड्स होते हैं, उसको हमको ध्यान में रखना होता है। अगर ई एस की बात करें, यूज ऑफ ई एस, तो ई एस यूज करने के लिए हमको कुछ वर्ड्स को याद करना होता है। अगर कोई भी वर्ड इन वर्ड्स पे एंड होता है, जैसे कि जेड हो गया, ओ हो गया, एस हो गया, डबल एस हो गया, एस एच हो गया, सी एच हो गया, टी एच हो गया,
एक्स हो गया, ETC। अगर इन सभी वर्ड्स पे अगर कोई वर्ड एंड होता है तो उसके लिए हम यूज करेंगे उसको, अगर हम तो उसको हम प्लूरल बनाने तो हम उसको प्लूरल नाउन बनाने के लिए यूज करेंगे ES का। जैसे कि बस, बस में क्या है, S है, इसमें भी S है, तो इसमें S है इसलिए इसको हम प्लूरल बनाने के लिए, ये अभी सिंगुलर फॉर्म में है, अगर हम इसको प्लूरल बनाएं तो प्लूरल बनाने के लिए क्या लिखेंगे, बसेस। इसमें क्या यूज करेंगे, ES यूज करेंगे। ऐसे ही एक और वर्ड लेते हैं मैच। मैच में क्या दिया हुआ है, CH दिया है, इसमें भी देखें तो CH दिया हुआ है। इसको जब हम, ये अभी सिंगुलर फॉर्म में है, अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म में बनाएं तो इसको क्या लिखेंगे, मैचेस, MATCHES। तो यहाँ पे देखें तो इसमें भी ES का यूज होगा। वैसे ही और भी एग्जांपल्स देखें तो और भी एग्जांपल देखें, जैसे क्लास, तो क्लास में क्या दिया हुआ है, SS दिया हुआ है, तो इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, क्लासेस, ES जोड़ देंगे। तो ये सब क्या है, एग्जांपल्स हैं। तो इसके लिए हमको इन सभी वर्ड्स के बारे में अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम इसके बारे में नहीं जानेंगे तो कभी भी ES का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आइए इसको और देखते हैं। तो ES का यूज़ कब कब होता है, यहाँ दिया है, फॉर नाउन्स एंडिंग इन S, SH, CH, X और Z। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। तो जब भी कोई वर्ड क्या कर रहा है कि जब भी कोई नाउन जो है एंड होगा, एंडिंग जब एंड होगा इन सभी वर्ड्स से, तब हम यूज करेंगे किसका, ES का। तो यहाँ से देखें सिंगुलर नाउन में क्या दिया है, बस, तो बस का प्लूरल क्या बन गया, बसेस। ऐसे ही दिया है बॉक्स, बॉक्स का प्लूरल क्या हो गया, बॉक्सेस। मतलब देखें तो इन दोनों का एंड वर्ड क्या है, S और X है। यहाँ पर देखें तो S भी दिया है और X भी दिया है, तो इन वर्ड्स पे एंड हुआ है, तो इसलिए हम क्या किए हैं, ES लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स। इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म होता क्या है, तो जैसे इसमें सिंगुलर नाउन में जो दिया है चाइल्ड दिया है, तो चाइल्ड से डायरेक्ट जो बनता है वो चिल्ड्रन बनता है। चाइल्ड का प्लूरल जो फॉर्म होता है वो चिल्ड्रन होता है। वैसे ही अगर देखें मैन का मेन होता है, फुट का फीट होता है। मतलब जो यह है, ये जो इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के काफ़ी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि चाइल्ड में चिल्ड्रन हुआ, मैन में मेन हुआ, फुट में फीट हुआ। तो इनके जो प्लूरल फॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनसे टोटली डिफरेंट होते हैं, इनसे अलग होते हैं, लेकिन मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। आइए इसको एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसका। तो एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, द बुक्स आर ऑन द टेबल। तो यहाँ से अगर हम प्लूरल फॉर्म्स की बात करें तो प्लूरल फॉर्म क्या है, द बुक्स। बुक्स कितनी हैं, एक से अधिक हैं। अगर हम केवल एक बुक की बात करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, एस को हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, बहुत से बुक्स की बात हो रही है, तो इसलिए हम एस लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है, डॉग्स लव टू प्ले इन द पार्क। मतलब जो कुत्ते होते हैं, यहाँ से एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जो एस लगा दिया गया है तो यहाँ इसके पहले द नहीं लगाया गया है। एक चीज़ नोटिस इसमें रखिएगा, अगर हम एस हटा देते हैं तो द डॉग लव टू प्ले इन द पार्क हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर लीजिएगा, यहाँ से प्लूरल फॉर्म क्या हो गया, डॉग्स हो गया। नेक्स्ट में क्या क्या, चिल्ड्रेन आर लाफिंग इन द प्लेग्राउंड। मतलब जो बच्चे हैं वो प्लेग्राउंड में हंस रहे हैं। तो यहाँ से देखें चिल्ड्रेन जो हो गया वो क्या है, प्लूरल फॉर्म है। अगर इसको हम कहते हैं चाइल्ड है तो चाइल्ड क्या होता है, वो सिंगुलर हो जाता है, सिंगुलर नाउन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रेन दिया हुआ है तो चिल्ड्रेन क्या होता है, एक प्लूरल नाउन होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, सी बॉट एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। मतलब कोई एक लेडीज़ है वो क्या करती हैं, एप्पल्स खरीदती हैं, कहाँ से, मार्केट से, बाज़ार से। तो यहाँ पर एप्पल्स जो है एक एप्पल नहीं खरीदती हैं, वो बहुत सारे एप्पल्स को एक साथ खरीदती हैं। तो इसलिए क्या किया गया है, एस लगाया गया। इसमें भी एस लगाया, यहाँ पे देखें तो एस लगाया गया है क्योंकि एंडिंग जो वर्ड है वो ई पे हो रहा है। अगर ये एंडिंग जो है ई से, ई के अलावा किसी और वर्ड से होता है, जैसे कि एक्स, एस, डबल एस, सी एच, टी एच, एस एच, तो वहाँ पर हम ई एस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ई हुआ है तो इसलिए हम केवल एस लगाए हैं। नेक्स्ट क्या है, कार्स लाइंड अप ऑन द स्ट्रीट। तो यहाँ से अगर हम देखें प्लूरल नाउन के बारे में, तो यहाँ से क्या कार्स क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पर एस लगा दिया गया है। तो एस लगाने की वजह से ये क्या हो गया, प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में अच्छे तरीके से देख लिए हैं। इसके लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।